आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा 100 डेली यूज वर्ब्स तीनों फॉर्म्स के साथ, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, कैम, कम, प्ले, प्लेड, प्लेड। मतलब समझ में आ रही है आपको? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। हिंदी भी बताऊंगा और तीनों फॉर्म्स को बोल बोलकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पूरी क्लास को पूरी जिम्मेदारी के साथ अटेंड कीजिए। हेडफोन तो बिल्कुल लगाना मत भूलिएगा। हेडफोन लगा लीजिए, सबसे पहले रजिस्टर लीजिए और जो मैं बोलूं उसको सुनिए भी और साथ के साथ नोट्स भी कीजिए और बोलने की कोशिश भी कीजिए। चलिए आइए अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा ताकि आज के आज आपको 100 वर्ब्स याद हो जाए। और एक बात बता दूं, इन 100 वर्ब्स को याद किए बगैर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, इसलिए ये 100 वर्ब्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए हम लोग टॉपिक को भी स्टार्ट करते हैं। चलिए, वर्ब्स की आप तीनों फॉर्म्स को कैसे बोलोगे रोज की बोलचाल में, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीनों ही जरूरी है जिसको आपको बोलना पड़ता है। तो मेरी बात को अगर आप सुनेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, इसलिए हेडफोन लगा लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और मेरे साथ साथ आप भी बोलिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना, ठीक है। सेकंड फॉर्म अलाउड, थर्ड फॉर्म अलाउड। बस ईडी आपको जोड़ना है और डी का साउंड आपको निकालना है लास्ट में, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ आप भी बोलिए और सुनिए ध्यान से। अलाउ, अलाउड, 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 अलाउड। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना या कबूल करना। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। राय देना या सलाह देना। एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड मतलब तारीफ करना। एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड तारीफ करना। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड उत्तर देना या जवाब देना, ठीक है। आंसर उत्तर देना, आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिढ़ाना, अननॉय, ठीक है। अननॉय, अननॉयड, अननॉयड। चिढ़ाना, अननॉय, अननॉयड, अननॉयड। अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड हमला करना या आक्रमण करना। अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा, बहस करना। आर्ग्यू, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड, ठीक है। मेरे साथ साथ आप भी बोलिए। आर्ग्यू, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड। मेरे साथ साथ आप भी बोलिए। आर्ग्यू, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड। मेरे साथ साथ आप भी बोलिए। आर्ग्यू, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड, ठीक है। बढ़ते आगे। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, पहुंचना। पहुंचना को क्या कहते हैं, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। मेरे साथ साथ आप भी बोलिए। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, ठीक है। गाली देने के लिए अब्यूज वर्ड का यूज होता है। अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, ठीक है। अब देखिए ये जो वर्ब्स है, इनकी जो तीनों फॉर्म्स आपको मैं बोल बोल कर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके बहुत ज्यादा यूजेस आगे है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के जब आप टेंसेस पढ़ोगे तो वहां पर इन वर्ब्स के बहुत ज्यादा यूजेस है। इसलिए ध्यान से इनको सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए और माइंड में सेव होने दीजिए, ताकि जब आगे आप टेंस पढ़ो तो वहां पर इन वर्ब्स की जब जरूरत पड़े तो उस समय आप ना ढूंढने ना लगो, आपका माइंड अपने आप ही आपको याद दिला दे रहा है, यही तो वर्ब है यार, इसी का तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, सहमत होना। तो सहमत होने के लिए एग्री, एग्रीड, एग्रीड, एग्री, एग्रीड, एग्रीड, ठीक है। सहमत होना, एग्री, एग्रीड, एग्रीड। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अपनाना। अपनाने को क्या है जी, अडॉप्ट, 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 अपनाना। अडॉप्ट, अडॉप्टेड, अडॉप्टेड, ठीक है। मेरे साथ साथ आप भी बोलिए। अडॉप्ट, अडॉप्टेड, अडॉप्टेड, अपनाना। अडॉप्ट, अडॉप्टेड, अडॉप्टेड, अपनाना। अडॉप्ट, अडॉप्टेड, अडॉप्टेड, अपनाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बैक बाइट। बैक बाइट का मतलब होता है चुगली करना। बैक बाइट, बैक बाइटेड, बैक बाइटेड। मेरे साथ साथ आप भी बोलिए। बैक बाइट, बैक बाइटेड, बैक बाइटेड, ठीक है। बैक बाइट, बैक बाइटेड, बैक बाइटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिकम। बिकम का मतलब होता है होना। बिकम, सेकेंड फॉर्म बिकेम, थर्ड फॉर्म बिकम। बिकम, बिकेम, बिकम। अब देखिए ये जब आप सुनेंगे ना आपके माइंड में सेव हो जाएगा कि आपको पता है सेकेंड फॉर्म में क्या होता है, वो वाला साउंड आता है, क्या बोल, ए वाला साउंड आ जाता है। जैसे देखिए बिकेम, फर्स्ट फॉर्म क्या है, बिकम है, सेकेंड फॉर्म क्या है, बिकेम है और थर्ड फॉर्म क्या है, सेम है। फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर, सेम है। समझ पा रहे मेरी बात को आप? तो मेरे साथ साथ आप भी बोलिए बिकम, बिकेम, बिकम। आगे बढ़ते हैं। भौंकना। अब देखिए भौंकना का मतलब क्या हो गया, बार्क, बार्क्ड, बार्क्ड, भौंकना। बार्क, बार्क्ड, बार्क्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए व्यवहार करना, व्यवहार करना मतलब बिहेव, बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड, मेरे साथ बोलिए बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड मतलब व्यवहार करना, ठीक है, व्यवहार करना, बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड। लास्ट में देखिए सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में डी वाला साउंड आएगा, ठीक है, बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उबालना, बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड, उबालना, बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड। देखिए ये सुनिए अब जरा ध्यान से, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी क्या है, सेम है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी सेम है, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए माइंड में जाने दीजिए, कम से कम 4 से 5 बार इस क्लास को अटेंड करते रहिएगा, सुनते रहिएगा ना, चीजें अपने आप याद होती चली जाएंगी और जब आप बोलोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जुबान से, आपके मुंह से जो है ये वर्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए आपको इसको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। नोट्स बना लिए तो बहुत बड़ी बात है। बॉयल मतलब उबालना, बॉइल्ड, बॉइल्ड, बॉइल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लेस, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना या दुआ देना, आशीर्वाद देना या दुआ देना, ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, ठीक है, ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, ठीक है, ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, दुआ देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरो, उधार लेना, बोरो, उधार लेना, बोरो, उधार लेना, बोरोड, बोरोड, मेरे साथ साथ बोलिए बोरो, बोरोड, बोरोड, उधार लेना, ठीक है। आइए ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब क्या हो गया, लाना, ब्रिंग का मतलब क्या हो गया, लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए खरीदने के लिए क्या है जी, बाय, खरीदने के लिए बाय, बाय, बॉट, बॉट, बाय, बॉट, बॉट, बाय, बॉट, बॉट, बाय, बॉट, बॉट, बाय, बोट, बोट, बाय, बोट, बोट, ठीक है, बाय, बोट, बोट, बाय, बोट, बोट। अब देखिए बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्ड वर्ड यूज होता है, बिल्ड, सेकेंड फॉर्म बिल्ट, बिल्ट, ठीक है, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए जलना या जलाना, जलना या जलाने के लिए बर्न वर्ड यूज होता है, बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट, मेरे साथ बोलिए बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट, बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट, ये हो गया जलना या जलाने के लिए। अब देखो यहाँ पे सहना या जन्म देने के लिए बेयर वर्ड यूज होता है, बेयर, बेयर, बोर, बोर्ड, बेयर, बोर्ड, बोन। क्या वाला जो साउंड होता है ना इसमें थोड़ा दबा हुआ होता है, या वाला साउंड दबा हुआ होता है और ऊपर जो एक मात्रा होती है ना, ए वाली मात्रा, वो ऊपर होती है, ठीक है। तो बेयर आप कह सकते हो, बेयर, बोर्ड, बोर्न, ये जन्म देने के लिए भी और सहने के लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या, पीटना, पीटने के लिए वर्ड यूज किया जाता है बीट, बीट, बीटन। अब देखिए इसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम है लेकिन थर्ड फॉर्म अलग है, बीट, बीट, बीटन, बीट, बीट, बीटन मतलब पीटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांत से काटना, बाइट, बिट, बिटन, दांत से काटना, बाइट, बिट, बिटन। तोड़ने के लिए ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू करना, बिगिन, शुरू करना, बिगिन, बिगेन, बिगन, बिगिन, बिगेन, बिगन, शुरू करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से देखने के लिए यहाँ पर वर्ड है बीहोल्ड, बीहोल्ड, बीहेल्ड, बीहेल्ड, मेरे साथ साथ बोलिए बीहोल्ड, बीहेल्ड, बीहेल्ड, ध्यान से देखना। तंग करने के लिए वर्ड यहाँ पर है बोदर, ठीक है, बोदर, बोदर्ड, बोदर्ड, बोदर, बोदर्ड, बोदर्ड, तंग करना, परेशान करना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भीख मांगने के लिए वर्ड है यहाँ पर बेग, भीख मांगने के लिए वर्ड है भीख मांगना या प्रार्थना करना, इसके लिए वर्ड है बेग, बेग्ड, बेग्ड, बेग, बेग्ड, बेग्ड, ठीक है, भीख मांगना या प्रार्थना करना, बेग, बेग्ड, बेग्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सांस लेना, सांस लेने के लिए क्या है, ब्रीद, सांस लेने के लिए क्या, ब्रीद, सांस लेने के लिए ब्रीद। अब इसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या है, डा का आपको साउंड निकालना, ब्रीद, 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 लास्ट में डा लगेगा, ब्रीद, ठीक है, ब्रीद, ब्रीद, ब्रीद। तो ये बोलने में दोनों ही एक जैसा दिखेगा बट डा का साउंड अगले बार निकल, देखो डा के तुरंत बाद डा का साउंड निकालना बहुत ही क्या है यहाँ पे कठिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीछा करना, चेस, चेस्ड, चेस्ड, पीछा करना, चेस, चेस्ड, चेस्ड, पीछा करना, ठीक है। कैरी, ले जाना, कैरी, कैरीड, कैरीड, ले जाना, ठीक है, कैरी, कैरीड, कैरीड, कैरी, कैरीड, कैरीड, ले जाना। अब देखिए परवाह करने के लिए केयर वर्ड यूज हो रहा है, केयर, केयर्ड, केयर्ड, केयर, केयर्ड, केयर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पकड़ना, कैच, पकड़ना, कैच,
पकड़ना कैच, सेकंड फॉर्म कॉट, सेकंड फॉर्म कॉट, सेकंड फॉर्म कॉट, थर्ड फॉर्म कॉट, कैच कॉट कॉट। अब देखिए पकाने के लिए क्या है, कुक, पकाने के लिए क्या है, कुक, कुक्ड, कुक्ड, ठीक है, कुक, कुक्ड, कुक्ड, ये पकाने के लिए वर्ड यूज हो रहा है। अब देखिए यहां पर कंघी करने के लिए कौन सा वर्ड यूज है, कॉम, ठीक है, सेकंड फॉर्म कॉम्ड, कॉम्ड। अब देखिए यहां पर जो बी है ये साइलेंट है, ठीक है, बी को नहीं पढ़ना है यहां पर, कॉम, कॉम्ड, कॉम्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आना, कम, देखिए सेकंड फॉर्म क्या है, केम, और थर्ड फॉर्म क्या है, कम। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें, कम कैम कम में, ठीक है, वो सेकंड फॉर्म को भी कम ही समझते हैं, कम कैम कम। ध्यान रखना आपको, कम मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म मतलब कैम, और थर्ड फॉर्म मतलब कम। आगे बढ़ते हैं, टकराना, कोलाइड, टकराने का मतलब क्या हो गया, कोलाइड, है ना, टकराने का मतलब कोलाइड, कोलाइड, कोलाइडेड, कोलाइडेड, टकराने का मतलब कोलाइड, कोलाइडेड, कोलाइडेड, कोलाइड, कोलाइडेड, कोलाइडेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो चबाने को क्या कहते हैं, च्यू, च्यूड, च्यूड, ठीक है, च्यू, च्यूड, च्यूड, इसमें या का साउंड थोड़ा सा आएगा, ठीक है, च्यू, च्यूड, च्यूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र का मतलब साजिश रचने के लिए आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, षड्यंत्र रचना या साजिश रचना, दोनों एक चीज है। षड्यंत्र रचना मतलब कंस्पायर, लास्ट में सेकंड फॉर्म में क्या करेंगे, लास्ट में डी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म में भी डी लग जाएगा, ठीक है। बोलिए मेरे साथ सर, कंस्पायर, कंस्पायर्ड, कंस्पायर्ड, कंस्पायर, कंस्पायर्ड, कंस्पायर्ड। अब देखो योगदान देने के लिए कंट्रीब्यूट वर्ड का यूज होता है। अब देखो उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या बोलोगे आप, कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूटेड, ठीक है, कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बधाई देने के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट, बधाई देना। सेकंड फॉर्म कॉन्ग्रेचुलेटेड, थर्ड फॉर्म कॉन्ग्रेचुलेटेड, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म डिफरेंट है और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है, पर डी को यूज करना है आपको। मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड, ठीक है, बधाई देना। आगे बढ़ते हैं, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज। आगे बढ़ते हैं, धोखा देना, डिसीव, धोखा देना, डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड, ठीक है, मेरे साथ साथ बोलिए, धोखा देना, डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड, धोखा देना। आगे बढ़ते हैं, तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, ठीक है, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। आगे बढ़ते हैं, तंग करना या परेशान करना, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड, ठीक है, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड। आगे बढ़ते हैं, खुलासा करना, डिस्क्लोज, खुलासा करना, डिस्क्लोज, सेकंड फॉर्म डिस्क्लोज, थर्ड फॉर्म डिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज, डिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हराना या हारना, डिफीट, डिफीटेड, डिफीटेड, हराना या हारना, डिफीट, डिफीटेड, डिफीटेड, ठीक है, डिफीट, डिफीटेड, डिफीटेड, हराना या हारना। आगे बढ़ते हैं, निर्णय करना या निर्णय लेना या तय करना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, ठीक है, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। आगे बढ़ते हैं, मरना, डाई, डाइड, डाइड, डाई, डाइड, डाइड, डाई, डाइड, डाइड, डाई, डाइड, डाइड, ठीक है, डाई, डाइड, डाइड। चलिए, खोदना, डिग, डग, डग, मेरे साथ साथ बोलिए, डिग, डग, डग, मेरे साथ साथ बोलिए, डिग, डग, डग। आगे बढ़ते हैं, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, ठीक है, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन वर्ड का आपको यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, पीना, पानी पीने के लिए, कुछ भी पीने के लिए आपको क्या लगाना है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है। पानी वगैरह पीने के लिए, दूध पीने के लिए आपको ड्रिंक वर्ड का यूज करना पड़ता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए व्यापार का लेन देन करना होता ना, व्यापार का लेन देन करते तो उसको डील कहा जाता है, डील, डील्ट, डील्ट, ठीक है, डील, डील्ट, डील्ट, ठीक है, डील, डील्ट, डील्ट। आगे बढ़ते हैं, देरी करना, डिले, डिलेड, डिलेड, डिले, डिलेड, डिलेड, देरी करना, डिले, डिलेड, डिलेड। आगे बढ़ते हैं, घटाना या घटना, घटाना या घटना, डिक्रीज, डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, मेरे साथ साथ बोलिए, डिक्रीज, डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, घटाना या घटना। आगे बढ़ते हैं, सहमत ना होना, अब मान लीजिए किसी से आप सहमत नहीं हो
तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डिसएग्री, डिसएग्री, डिसएग्रीड, डिसएग्रीड। मेरे साथ साथ बोलिए, डिसएग्री, डिसएग्रीड, डिसएग्रीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मना करना, तो मना करने के लिए कौन सा वर्ड है? डिनाई। मना करने के लिए कौन सा वर्ड है? डिनाई। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलिए, डिनाई, डिनाइड, डिनाइड। ठीक है, डिनाई, डिनाइड, डिनाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दिन में सपने देखना, उसके लिए वर्ड क्या है? डे ड्रीम, डे ड्रीम। सेकेंड फॉर्म क्या है इसकी? डे ड्रीम्ड है, या लास्ट में डी का साउंड आएगा, या तो टी का साउंड आएगा या डी का साउंड आएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, डे ड्रीम, डे ड्रीम्ड या डे ड्रीम्ड। थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म इनकी सेम है। डे ड्रीम, डे ड्रीम्ड या डे ड्रीम्ड, डे ड्रीम, डे ड्रीम्ड, डे ड्रीम्ड। ठीक है, आगे बढ़ते। वर्णन करना, वर्णन करने का मतलब होता है डिटेल में समझाना। ठीक है, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड। मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पचाना, अब खाना खा के आप जो पचा लेते हो उसको क्या कहते हैं? डाइजेस्ट। मेरे साथ साथ बोलिए, डाइजेस्ट, डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड। ठीक है, डाइजेस्ट, डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड। आगे बढ़ते हैं। डिसलाइक, डिसलाइक्ड, डिसलाइक्ड। नापसंद करना। ठीक है, डिसलाइक, डिसलाइक्ड, डिसलाइक्ड, नापसंद करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमाना, पैसे कमाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अर्न, अर्नड, अर्नड। मेरे साथ साथ बोलिए, अर्न, अर्नड, अर्नड। आगे बढ़ते हैं। समझाना, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड। ठीक है, खाना खाने के लिए जो ईट वर्ड का यूज होता है, ईट, एट, ईटन। मेरे साथ साथ बोलिए, ईट, एट, ईटन, खाना, खाना खाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोत्साहित करना, हिम्मत बढ़ाने के लिए जो वर्ड यूज होता है, इनकरेज। ठीक है, इनकरेज, इनकरेज्ड, इनकरेज्ड। ठीक है, इनकरेज, इनकरेज्ड, इनकरेज्ड, इनकरेज, इनकरेज्ड, इनकरेज्ड। कई लोग इसको एनकरेज भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इनकरेज आप बोल दीजिए। ठीक है, इनकरेज, इनकरेज्ड, इनकरेज्ड, प्रोत्साहित करना, हिम्मत बढ़ाना। अदला बदली करना, एक्सचेंज, अदला बदली करना, एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज्ड, एक्सचेंज। मेरे साथ साथ बोलिए, एक्सचेंज, एक्सचेंज्ड, एक्सचेंज। निकाल देने के लिए वर्ड है एलिमिनेट। ठीक है, एलिमिनेट, एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड। ठीक है, एलिमिनेट, एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, व्यायाम करने के लिए एक्सरसाइज वर्ड का यूज होता है, एक्सरसाइज। यहाँ पे आर जो है लगभग लगभग साइलेंट होता है। ठीक है, एक्सरसाइज, 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 एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। आगे बढ़ते हैं। पीछे करना, फॉलो, फॉलोड, फॉलोड, फॉलो, फॉलोड, फॉलोड। ठीक है, फॉलो, फॉलोड, फॉलोड। तलना भूनना, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। तलना भूनना, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डरना, फियर, डरना, फियर, फियर्ड, फियर्ड, फियर, फियर्ड, फियर्ड। ठीक है, भूलना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खिलाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फीड, फेड, फेड, फीड, फेड, फेड। ठीक है, लड़ना, फाइट, फॉट, फॉट, फाइट, फॉट, फॉट, फाइट, फॉट, फॉट। आगे बढ़ते हैं। पाना, फाइंड, फॉन्ड, फॉन्ड। ठीक है, पाना, फाइंड, फॉन्ड, फॉन्ड। गिरना या गिराना, फॉल, फेल, फॉलन। गिरना या गिराना, फॉल, फेल, फॉलन। आगे बढ़ते हैं। असफल होना, फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेल, फेल्ड, फेल्ड, असफल होना। आगे बढ़ते हैं। फील, फेल्ड, फेल्ड, अनुभव करना या महसूस करना, फील, फेल्ड, फेल्ड। आगे बढ़ते हैं। भागना, फ्ली, भागना, फ्ली, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। ठीक है, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। जुर्माना लगाना, फाइन, फाइंड, फाइंड। ठीक है, उड़ना, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। अब देखिए, जो मैंने वर्ड बोला फ्लू, इसमें डब्लू की तरफ थोड़ा सा झुकाव है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। मना करना, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन। ठीक है, देखिए इस पार्ट में मैं आपको लगभग 100 वर्ब्स के बारे में बता रहा हूं। अगले पार्ट होगा 100 वर्ब्स के बारे में बताऊंगा, उसकी भी तीनों फॉर्म्स को आप कैसे बोलोगे उसके बारे में बताऊंगा। कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लग रहा है। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है, इसमें मैं एंजॉयमेंट को चाहकर भी नहीं डाल पा रहा हूँ। ठीक है, इसको मेरे को बोलना है, आपको सुनना है, नोट्स बनाना, बस याद करना है। आगे की क्लास में तो एंजॉय ही एंजॉय है। ये वर्ब्स का ऐसा टॉपिक है जिसको याद किए बगैर, जिसको लर्न किए बगैर इंग्लिश बोलने का अगर हम कोशिश भी करें तो संभव नहीं है। तो बच्चे बोलते हैं ना, सर मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ, तो उसका एक मेन रीजन होता है उसको वर्ब याद नहीं होता है। ये वर्ब सारे याद कीजिए आप,
जिम्मेदारी के साथ, और इसमें थोड़ा इंजॉयमेंट कम है जहां तक मैं भी देख पा रहा हूं, क्योंकि टेक्निकल टॉपिक है, बोलना पड़ रहा है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसको सुनिए 2-4 बार 5 बार आप सुनेंगे ना तो माइंड में सेव हो जाएगा, क्योंकि सारे वर्ड्स को बोलना और प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए 4 बार 5 बार इसको सुनिएगा, अपने आप ही बातें आपके माइंड में सेव हो जाएगी, फिर आप ऑटोमेटिकली इसको बोलने लग जाओगे, ठीक है। और लिख लिख के प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो, आपने नोट्स भी बना ही लिया होगा उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भविष्यवाणी करना मतलब फ्यूचर को देखना, फोरकास्ट, फोरकास्टेड, फोरकास्टेड, ठीक है, फोरकास्ट, फोरकास्टेड, फोरकास्टेड। खेती करना, फार्म, फार्म्ड, फार्म्ड, ठीक है, खेती करना, फार्म, फार्म्ड, फार्म्ड। नौकरी से निकाल देना, फायर, फायर्ड, फायर्ड, ठीक है। पीसना, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ठीक है, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। देना, गिव, गेव, गिवन, गिव, गेव, गिवन। आगे बढ़ते हैं। जाना, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, ठीक है, गो, वेंट, गॉन, जाना। ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ठीक है। अब ग्रू, ये जो सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे डब्लू की तरफ थोड़ा झुकाव होगा, ठीक है ना। ग्रो, ग्रू, ग्रोन। जुआ खेलना, गैम्बल, गैम्बल्ड, गैम्बल्ड। जुआ खेलना, गैम्बल, गैम्बल्ड, गैम्बल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुमान लगाना, गेस, अनुमान लगाना, गेस, गेस्ड, गेस्ड, ठीक है, गेस, गेस्ड, गेस्ड, अनुमान लगाना। अब देखिए सुनना, हियर, सुनना के लिए हियर, आर थोड़ा छोटा रहेगा यहाँ पर, ठीक है, आर जो है छोटा रहेगा। हियर, 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 हर्ड, हर्ड, हियर, हर्ड, हर्ड। आगे बढ़ते हैं। छिपना या छिपाना, हाइड, हिड, हिडन। मेरे साथ साथ बोलिए, हाइड, हिड, हिडन, ठीक है। सहायता करना या मदद करना, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइए आप कैसा लग रहा है, ये वर्ब्स है, अच्छे वर्ब्स है और आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा ये। तो एक बार आप कमेंट करके बताइए, ताकि मैं फिर आपके लिए नेक्स्ट पार्ट को बहुत बढ़िया तरीके से बता पाऊं। कमेंट नहीं कीजिएगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा फिर कि आपको कुछ टॉपिक समझ में भी आ रहा है। कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि नेक्स्ट पार्ट में और क्या बेहतर आप देखना चाहते हैं, ठीक है। हेट, हेटेड, हेटेड, ठीक है। घृणा करना, नफरत करना, हेट, हेटेड, हेटेड, ठीक है। हेट, हेटेड, हेटेड, नफरत करना या घृणा करना, ठीक है। किराए पर लेना, हायर, हायर्ड, हायर्ड, किराए पर लेना, हायर, हायर्ड, हायर्ड, ठीक है। प्रहार करना, आक्रमण करना, किसी को मतलब पीछे से हमला कर देना, आक्रमण कर देना, तो हिट वर्ड यूज होता है, हिट, 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 ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको 100 वर्ब्स के बारे में बताया है, जिसके तीनों फॉर्म्स को मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, बोल बोलकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब आपको इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार 5 बार देखना है, ताकि आपको चीजें जो है बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और क्लियर हो, और मीनिंग इसकी याद जरूर हो। क्योंकि देखिए आप जब प्रेजेंट पढ़ोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट में या फ्यूचर परफेक्ट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जाता है, आपको कंटिन्यूअस में यूज करना पड़ता है। मतलब वर्ब्स को याद किए बगैर आप अगर इंग्लिश बोलने की सोच रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप केवल सपना देख रहे हैं। इसलिए मैंने कड़वी बात बताई है और सच बताई है। इसलिए आपने जो भी नोट्स बनाए हैं अभी, उसको आप लर्न करते रहिए लिख लिख के, और जो भी मैंने आपको बोला है उसको आपने जो भी सुना है, और कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार इस क्लास को घुमा घुमा कर देखिए, ताकि जो आपको जो भी प्रोनाउंसिएशन की आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। क्योंकि बोल बोलकर मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है वो आपके माइंड में एक बार सेव हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली उसको बोल पाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में पार्ट 2 में लगभग मैं 100 वर्ब्स के बारे में आपको और बताऊंगा, जो कि आपके काम के होंगे, ठीक है ना। और फिर आप बेहतर तरीके से उसको रोज की बोलचाल में यूज कर पाओगे। पीछे की क्लासेस को आप रिवीजन करते रहिए, और आगे की एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। 8 बजे रात को आपको क्लास मिलती रहेंगी MWF, ठीक है। अब 45 डेज से हमने बढ़ा के लगभग 60 डेज कर दिया है, क्योंकि 45 डेज में आपका कोर्स कवर नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने जो है कोर्स जो है आपको 60 डेज के लिए मिलेगा। ये 45 डेज से 15 दिन हमने बढ़ा दिया है, ताकि आपको पूरा का पूरा कंटेंट हम लोग दे पाए। थोड़ा थोड़ा कंटेंट देने में हम बिलीव नहीं करते हैं, आपको कंटेंट कम से कम इतना दे दूं कि आपका कोर्स पूरा का पूरा हो जाए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके शेयरिंग में बहुत ताकत है। क्योंकि दोस्त ना फिर अटेंड करने लग जाएगा क्लास को, क्योंकि देखेगा कि आप भी अटेंड कर रहे हो, ठीक है। कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में पूरी एनर्जी के साथ,
पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग ग्रो अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।